के मुजफ्फरपुर में पंजाब नेशनल बैंक में क्लर्क ही निकला फ्रॉड गिरोह का सरगना। करोड़ों की हेराफेरी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फ्रॉड मामले में मुजफ्फरपुर की विशेष पुलिस की टीम ने 93 लाख रुपए के साथ बैंक कर्मी समेत 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। करोड़ों रुपए की फ्रॉड कर बैंक खाते से मोटी रकम उड़ा रहे थे, जिसमें 11 लाख कैश, करीब 82 लाख रुपए बैंक में बरामद किया गया, जिसमें एक बैंक कर्मी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बैंक से फ्रॉड कर पैसा बेंगलोर और कोलकाता के बैंक में फेक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता था। गिरफ्तार अपराधियों के पास से करीब 1 करोड़ रुपया बरामद किया गया है। गिरफ्तार बैंक कर्मी नितेश कुमार सिंह के द्वारा बैंक के वैसे लोगों का खाता खोजा जाता था जिनके खाता में अच्छा खासा पैसा हो, फिर खाता धारक की पूरी जानकारी गिरोह के अन्य सदस्यों को दी जाती थी। आरोपी राजेश कुमार के द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाया जाता था, जिसमें खाता धारक की पूरी जानकारी रहती थी। फर्जी आधार कार्ड के मदद से मोबाइल नंबर पोर्ट करवा दिया जाता था। PNB वन मोबाइल ऐप के मदद से खाता धारक का पूरा पैसा दूसरे अकाउंट में भेज दिया जाता था। उसके बाद पैसे की निकासी पर आपस में बंटवारा किया जाता था। हाल के दिनों में पंजाब नेशनल बैंक से ही एक महिला के खाते से 1 करोड़ 41 लाख और BSNL कर्मी के खाते से 22 लाख 40 हजार गायब होने के बाद इन लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जिले के SSP जयंत कांत ने पुलिस टीम गठन करके कई संदिग्धों को लेकर पूछताछ की, जिसके बाद गिरोह के सदस्य पकड़े गए। SSP जयंत कांत ने बताया कि बीते दिनों PNB बैंक से 3 करोड़ रुपया के फ्रॉड का मामला प्रकाश में आया था। पुलिस अनुसंधान में पता चला कि एक गिरोह सिम स्वैप करके खाता धारक के अकाउंट से पैसा निकाल लेते थे, जिसमें 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। PNB बैंक का कैशियर इसका मुख्य अभियुक्त है, जो पिछले 12 साल से PNB बैंक में काम करता था। पुलिस ने 1 करोड़ रुपया बरामद कर लिया है, जिसमें करीब 11 लाख कैश है। बाकी रकम विभिन्न अकाउंट में पाया गया। पर कि ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस को सूचना मिली कि कुछ क्रिमिनल्स जो साइबर फ्रॉड से संबंधित थे वो बैंक के थ्रू सिम स्वैप करा करके और उसके बाद में उसमें से OTP मंगा करके अकाउंट से पैसे को निकाल लेते थे, और वो मोस्टली रिटायर्ड पर्सन या फिर जो कम टैक्स सेवी लोग हैं और कम बैंक जाते हैं उन लोगों को टारगेट करते थे, और जिनके अकाउंट में पैसे हैं, पेंशन के पैसे हैं या फिर किसी और बिजनेसमैन हैं उनके अकाउंट में पैसे हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करते थे। इस मामले में जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली तो पुलिस ने सिटी SP मुजफ्फरपुर, DSP प्रोबेशनर अमित कुमार और सतीश सुमन और SHO टाउन, DSP टाउन और इसके अलावा टीम के मेंबर मधुसूदन और अक्षय और SHO टाउन के साथ में एक टीम बनाई। टीम ने लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेट किया और कई लोगों के साथ में कई पॉइंट्स पर इन्वेस्टिगेशन से एविडेंस कलेक्ट किए। इस मामले में लगातार लोगों को सर्विलांस पे रख करके या पूछताछ के जरिए लोगों पर निगाह रखी गई, जिसके बाद में पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें एक PNB बैंक का एम्प्लॉय था और वो लगभग 12 साल से वहाँ पर काम कर रहा था। इसके अलावा जो है और अन्य व्यक्तियों को जो कि बंगाल से संबंधित हैं और मुजफ्फरपुर से संबंधित हैं, उन लोगों को अरेस्ट किया गया और उनके अकाउंट की जब जांच की गई तो उनके पास से लगभग 1 करोड़ रुपए, जो कि 3 करोड़ रुपए
का लगभग फ्रॉड हुआ था। उसमें से 1 करोड़ रुपए 93 लाख रुपए बैंक में और इसके अलावा 11 लाख रुपए कैश के रूप में बरामद किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए लगभग बरामद कर लिए हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और उम्मीद है कि इसमें और आगे भी रिकवरी होगी। थैंक यू। विड्रॉ किस तरीके से करते थे ये लोग? लोगों से गुजारिश है कि जब भी उनका बिना किसी कारण के मोबाइल नेटवर्क चला जाता है तो वो सर्वप्रथम अपने बैंक ब्रांच या बैंक के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें, अपने अकाउंट की स्थिति जानें और यदि संभव हो तो 1 या 2 दिनों के लिए बैंक अकाउंट से सारे ट्रांजैक्शंस डेबिट और क्रेडिट फ्रीज करवा लें। तुरंत सिम प्रोवाइडर कंपनी एयरटेल, वोडाफोन, जियो से संपर्क करें, उनसे पूछें कि उनके नाम से कोई रिप्लेसमेंट सिम इशू हुआ है या नहीं हुआ है। यदि इस तरह का कोई वारदात हुआ है तो स्थानीय थाने में संपर्क करें। बैंक से जो SMS आते हैं, बैंक से बेनिफिशियरी ऐड होने के SMS आते हैं, उन पर लगातार निगाह रखना जरूरी है। हमारे अनुसंधान में पता चला है कि कई बार लोगों को संभलने का मौका दिया गया, उनको मैसेज आए, लेकिन चूंकि विक्टिम्स के प्रोफाइल ऐसे थे, वो टेक सेवी नहीं थे, वे अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसके कारण उनका उन ट्रांजैक्शंस की तरफ, बेनिफिशियरी ऐड होने की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। इन सब मामलों में बैंक ब्रांच से निरंतर संपर्क में रहना और अपने अकाउंट की अद्यतन जानकारी साथ में रखना, यही सबसे बेहतर बचाव है। अमाउंट का कोई लिमिट भी है? हेवी अमाउंट हो तभी होगा या ये हर बैंक में अलग अलग है। हमारे केस में हम लोगों ने PNB से संबंधित अनुसंधान किया है तो वहाँ पता चला है कि 10 लाख रुपए तक की एक दिन में निकासी हो जाती थी। कुछ अकाउंट से 1 करोड़ की निकासी की गई है। तो वे वैसे लोग थे जो रिटायर्ड पेंशनर थे, घर में रहते थे, कहीं मूव नहीं करते थे, लॉकडाउन का समय था, कहीं बाहर आने जाने की पाबंदी थी, तो उनके अकाउंट में 5-6 दिनों के अंतराल में 1 करोड़ रुपए निकाल लिए।